पाकिस्तान के आगे खुल के सामने आया है। हाँ, ये जो नंगा करने वाली सीरीज शुरू हुई थी, जिसमें इन्होंने सोचा था कि ये पाकिस्तान के अवाम को, मीडिया को एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को, आप ज़रा गौर करें ये सीरीज़ मैंने क्यों बोला है। मीडिया के लोगों को हरासा किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ और उसका एंड हुआ अरशद शरीफ साहब की शहादत पे। पूरे मीडिया का मुंह बंद करने के लिए एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दी और इबरत का निशान बना के सेट की। दूसरा, पॉलिटिकल लीडरशिप में जो खान साहब का पर्सनल स्टाफ ऑफिसर था, उसको पकड़ के मारना, नंगा करना और फिर सिटिंग सेनेटर की बेहुरमती उनकी फैमिली की करना। ये एग्जाम्पल दी गई हमें पॉलिटिशियंस को कि अगर आप लोगों ने हमें एक्सपोज करने की जुर्रत का मुजाहरा किया तो हम ये करेंगे आपके साथ। और फिर अगला जो सबसे इस सीरीज़ का ख़तरनाक खेल खेला गया, वो हमारे पाकिस्तान की आवाम के दिलों के प्राइम मिनिस्टर, नेक्स्ट 2/3 मेजॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर कातलाना हमला करके तो इन लोगों ने साबित कर दिया कि ये इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम की रत्ती बराबर भी परवाह नहीं करते। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा ना खास्ता मुल्क में इंतशार हो जाए, बदअमनी हो जाए, मुल्क दोबारा खुदा ना खास्ता टूट जाए। लेकिन इन्होंने किया, धमकियां लगाते रहे और जब उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जब इनका कोई मजमूम इरादे में ये कामयाब नहीं हुए, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, कभी यहाँ पे लोगों को कॉल्स की गई और उसके बाद एंड रिज़ल्ट आपने देख लिया। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो सीरीज़ इन्होंने हमें डराने धमकाने की और खुदा न खास्ता जिस तरह से पाकिस्तान के इज़्ज़तदार माशरे में जिन लोगों की इज़्ज़त है उनको इन्होंने बेहुदा हरकतें करके बेइज्जत करने की कोशिश की, तो जलील भी खुद हुए, एक्सपोज भी खुद हुए, नंगे भी खुद हुए और एक एक इनका जो घिनौना कदम था वो स्टोरी बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ। और ऐसे अवाम देखती है, जब ये खबर कुछ और चलवाने की कोशिश करते हैं, यकीन माने अवाम दूसरी चीज़ सोच रही होती है और इमीडिएटली उसका रिबटल आता है। हम बाद में बात करते हैं, अवाम सोशल मीडिया के ऊपर इनका तिया पांचा पहले कर देती है। हाँ, कल का जो ड्रॉप सीन है इस सारी स्टोरी का, जो कि अभी ड्रॉप सीन मैं इसको नहीं समझती, अभी इसमें बड़े मोहरे बड़े किरदार आना बाकी। अभी तो इन्होंने भी बताना है ना, लंदन प्लान वालों ने, कि इनके सहूलतकार कौन कौन थे। और आज की डेट में ये मेरी बात लिख लें, याद रखिएगा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए, कि लंदन प्लान वाले भी अपना मुंह खोलेंगे और उनके साथ जो दूसरा एक हाफ उनके पार्टनर इन क्राइम थे वो उनको एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की पॉपुलर लीडरशिप के लिए, ये नून लीग नहीं है, ये खून लीग है। और ये आज से नहीं है, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इन्होंने लोगों के इनकाउंटर करा के, आपको याद होगा कि 7-7 दिन वो जो बॉक्सर था उससे शहबाज शरीफ ने लोगों की लाशें लटकवाई, भट्टियों में जलाया। जो फाउंड्री थी उसमें लोगों को, जिंदा भी लोगों की भी वहाँ पे चर्बी और खून मौजूद है। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से मॉडल टाउन के अंदर कत्ले आम किया, और फिर आपको भूला नहीं होगा मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और कितने ऐसे, यानी कि ये जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा था तो उस दौरान 5 लोगों की जानें गई। मैं उनको शहीद कहती हूँ सिवाय मकसूद चपड़ासी के, क्योंकि वो इनकी सहूलतकारी में मुलविस था, तो इन्हीं की मौत मारा गया, इन्हीं के हाथों मारा गया। इस वक्त 2 चीज़ें मेरे मुल्क में चल रही हैं पैरेलल। एक, इस मुल्क में हर छुपा हुआ चेहरा एक्सपोज हुआ है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया पिछले 75 सालों में। आज 75 सालों के बाद, जिसमें हम सब के आबा अजदाद की कुर्बानियाँ मौजूद हैं, आज हमें मिला क्या है? आज भी भूख है, अफलास है, पीने को साफ पानी नहीं है, एजुकेशन नाम को नहीं है, बेरोज़गारी है, और फिर पूरे मुल्क के जो ड्रेन सिस्टम है उसके ऊपर कब्जा माफिया कब्जा कर लेता है। पूरे सिंध के ऊपर जरदारी ने कब्जा किया हुआ है और हमारा एक छोटा सा फ्लड आता है तो जिससे पूरे के पूरे कई करोड़ लोगों पे मुश्तमिल आबादियाँ सफ़ा हस्ती से मिट जाती हैं। मेरा ये सवाल है अपनी कौम से, आखिर कब तक? अब हमें ये चीज़ें कबूल नहीं हैं। हमें ये शतरंज की बाजियां, जिसमें हमारी ज़िंदगियों की कॉस्ट पे ये बाजियां खेली जाती है, हमारी आने वाली नस्लों की कॉस्ट पे ये बाजियां लगाई जाती हैं,
हम इसको रिजेक्ट कर चुके हैं, कौम इसको रिजेक्ट कर चुकी है। अब मेक एंड ब्रेक है, या तो मुल्क बच जाएगा 26 को, या फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। लेकिन अभी तक की अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पाकिस्तानी अवाम जीत रही है, बड़े भारी मार्जिन से जीत रही है, और इन शिकस्त खोरदा कुव्वतों को हर महाज पे आप लोगों ने शिकस्त दी है। वो चाहे लोटा क्रेसी वाला, जब इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया तो उसकी पंजाब में जो लोटा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई गई, उसके पेश नज़र जब बाई इलेक्शन हुए आपने उसमें शिकस्त दी, फिर जितने बाई इलेक्शन हुए आपने उसमें शिकस्त दी, और खान साहब जहाँ पे मौजूद नहीं भी थे आप करोड़ों की शक्ल में निकले। लेकिन आज हम अहद करें कि इनको कहते हैं ना, बुरे को बुरे के घर तक अब जब तक हम नहीं छोड़ेंगे हमें निजात मिलने वाली नहीं है। अब ये आखिरी धक्का है जो कि हमारा कायद 4 गोलियां खा के भी हमें लीड कर रहा है। वो जाएंगे, वो पिंडी मौजूद होंगे, वो आपसे खिताब करेंगे। अगर हम वहाँ बैठ रहे हैं तो वो हमारे साथ बैठेंगे। इंशाल्लाह हम उनकी सिक्योरिटी का, सेफ्टी का पूरा हर लेवल पे अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर आखिर में हम कौन होते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने वाले? सबसे बड़ा मुहाफिज ऊपर बैठा है जिसने पहले भी हिफाजत की। जिस तरह से गोलियों की बुछाड़ हुई, अल्लाह ने पहले भी उनकी ज़िंदगी की हिफाजत की है। कोई काम लेना है आगे भी करेगा, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह 26 नवंबर को हम इस फरसूदा निज़ाम से निजात का दिन बनाएंगे, और ये जो 75 सालों से इस मुल्क के साथ खेल खेला जा रहा है, इस खेल का अंजाम होगा। और जीतना अवाम ने है, पाकिस्तान ने है, और पाकिस्तान के लीडर ने है। खान साहब, आपको खुशखबरी देती हूँ कि जिस तरह से पब्लिक रिस्पांस कर रही है, जिस तरह से अवाम तैयार है, हमें वहाँ पे इंशाल्लाह, और हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, हमारी पार्टी की वर्कर्स, अवाम से जिस तरह का रिस्पांस है, हम औरतें इस दफ़ा एग्जाम्पल सेट करेंगी। हम औरतें आपके मार्च के भी आगे चलेंगी, आपके धरने के भी आगे बैठेंगी, आपके कंटेनर के भी आगे होंगी, आपकी गाड़ी के भी आगे होंगी, और सर पे कफन बांध के निकलेंगी। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि ये डराने की जुर्रत ना करना हम में से किसी को भी। कोई किसी से अब नहीं डरने वाला सिवाय अल्लाह के। ये खौफ के बुत आप लोगों ने भी हमारे तोड़ने में काफ़ी हेल्प की है बाय द वे। हमारा ईमान हर हमले के बाद, चाहे आप लोगों ने हमारे किरदार पे किया, चाहे आप लोगों ने हमारे जान पे किया, हमारी माल पे किया, उसने हमें पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत किया है। और सबसे ज़्यादा जब आप लोगों ने खान साहब के ऊपर अटैक किया, उसके बाद हमारे हौसले भी बुलंद ज़्यादा हुए, और हमारा ईमान भी ज़्यादा मजबूत हुआ। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की फतह का दिन है 26 नवंबर, नए पाकिस्तान का दिन है 26 नवंबर इंशाअल्लाह। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, ये जो कल तस्नीम हैदर के इंकशाफात हैं, आप इसको आप कानूनी जंग भी इस पे लड़ेंगी, अदालत लंदन में जाएंगे इसको लेके या नहीं? बिल्कुल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि लंदन की जो अदालतें हैं वो मजाक नहीं है। वहाँ पे शख्सियत दे के, मुँह दे के, चेहरा दे के फ़ैसले कोई नहीं करता। ठीक है, वहाँ हम इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर उनको शामिल ऑलरेडी कर लिया गया। कल आपने इंटीरियर मिनिस्टर का पैगाम देखा होगा। उसके बाद इसके ऊपर अब मल्टी डायमेंशनल इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, जो कि हम अदलिया से कल का मैंने फ़ौरन ही इसके आने के 1 मिनट के बाद अपील कर दी थी कि आला सती कमीशन बनाएं। क्यों खामोश हैं? अवाम शशो पंज का शिकार है, और हर आने वाली खबर हमें ज़्यादा सदमा देती है जब हमारे इदारे उसके ऊपर खामोश रहते हैं। बड़ी बड़ी फजूल चीज़ों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ जाती हैं। इसके ऊपर आनी चाहिए कि अगर ये इतने बड़े पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर, चाहे वो किसी को अच्छे लगें या बुरे, ये तो एक रियलिटी है ना कि 4 सूबों में उनकी हुकूमत है, नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा उनकी है, नंबर ऑफ वोट बैंक सबसे ज़्यादा उनका है, पब्लिक उनके पीछे खड़ी है। तो इदारे पब्लिक को देख के अपने फैसले करते हैं, ना देखें पब्लिक को भी, जो कानून और आइन कहता है उसको देख के करते हैं। तो हम लोग अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि किसी किस्म की स्टेटमेंट भी आए कि इसके ऊपर आला सतही कमीशन बनाया जाए। और अदलिया से हमारी, फिर बंदियाल साहब से हमारी अपील है, झोली फैला के, दामन फैला के, कि खुदारा सोचें, पाकिस्तान का सोचें। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आप पीटीआई के उन चंद रहनुमाओं में हैं जो तकरीबन रोज़ इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, उनके खिताबात या मीडिया को भी डील कर रही हैं। चौधरी परवेज़ भाई की कल एक स्टेटमेंट आई है और उन्होंने ये कह दी कि इमरान खान ने तो नहीं कहा किसी इस्टेब्लिशमेंट के अफसर के बारे में कि उन पर हमला करवाया है या उनकी हुकूमत गिराने में किरदार अदा किया है,
ये कोई खान साहब ने उनसे पर्सनल बात की है? क्योंकि पब्लिकली तो खान साहब की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, और किस बिहाफ पे वज़ीर आला पंजाब ने ये इतना बड़ा बयान दे दिया है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं दोबारा दोहरा दूं, एक पीटीआई के कारकुन की हैसियत से और इंफॉर्मेशन चूँकि मैं देख रही हूँ पंजाब की, बिल्कुल। हमारा एफआईआर का जो मुतालबा है वो बिल्कुल अपनी जगह पे है और नंबर 1 पे है। ठीक है, इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए, लेकिन उसके साथ आज का जो मुतालबा है नंबर 1, वो एफआईआर का है। वो ये है कि जिन 3 लोगों को नॉमिनेट किया है, खान साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उन्हें 4 गोलियां लगी हैं और मेरे मुल्क का आइन और कानून उन्हें ये हक देता है कि वो नॉमिनेट करें बंदे, और उन्होंने वो किए, और उसके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। ऐसे ही नहीं उठ के किसी का नाम ले दिया। कब से वो कह रहे हैं, आप उनका 23 4 सितंबर का जलसे की स्पीच देखें। और हमारे आज भी हमारा मुतालबा अपनी जगह पे है, जिसमें रत्ती भर चेंज नहीं आया। फैसल नसीर के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद शहबाज शरीफ के ऊपर बिल्कुल होनी चाहिए, और राना सनाउल्लाह क्रिमिनल के ऊपर होनी चाहिए। ये है हमारा और हमारी पार्टी का स्टांस। उसके अलावा अगर किसी ने स्टेटमेंट दी है, देखें मेरी अर्ज़ सुने, वो बिल्कुल हमारे सीएम हैं, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन हम 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, नज़रिए भी मुख्तलिफ हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बात की होगी, मैं उनकी बात को रद्द नहीं करती, उनके हिसाब से वो बात शायद ठीक हो, लेकिन हमारा स्टांस अभी भी बिल्कुल उसी जगह और उसमें रत्ती बराबर चेंज नहीं आया। थैंक यू।